हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9th की सिलेबस मैथ साइंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैथ्स में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम आपका चैप्टर नंबर 1 है और ये टर्म 1 में आपका आएगा। आप साथ साथ मार्क करते जाइए ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। और आपको ये ध्यान रखना है कि नंबर सिस्टम में कोई भी टॉपिक्स नहीं कटे हैं, यानी कि इसमें सारे टॉपिक्स जितने भी टॉपिक्स आपके ये सब आपको पढ़ना है। तो उसके बाद हम पॉलिनोमियल्स पे चलते हैं। सेकंड चैप्टर ये है हमारा मैथ्स का, और इसमें ये आपका टर्म 2 का चैप्टर है। ये आपको ध्यान रखना है, ये टर्म 2 का चैप्टर और इसमें भी कोई रिडक्शन नहीं की गई है। उसके बाद है चैप्टर नंबर 3 जो कि फर्स्ट टर्म का चैप्टर है, तो इसको भी आपको कंप्लीट पढ़ना है। उसके बाद है चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये भी हमारा फर्स्ट टर्म का चैप्टर है और इसको कंप्लीट पढ़ना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। जो चैप्टर नंबर 5 है आपका, ये कम्प्लीटली आपके सिलेबस से कट चुका है, तो आपको इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। चैप्टर नंबर 6 ये टर्म 1 का चैप्टर है, आपको ध्यान रखना है और कंप्लीट पढ़ना है इसको। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 ये भी टर्म 1 का चैप्टर है और इसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं, तो जो कि आपको नहीं देखने हैं, तो कम्प्लीटली इस चैप्टर को पढ़ना है आपको। उसके बाद है चैप्टर नंबर 8 जो कि आपका सेकेंड टर्म का चैप्टर होगा, मार्क कर लीजिए आप साथ में। उसके बाद है चैप्टर नंबर 9 जो कि कम्प्लीटली आपके सिलेबस से कट चुका है, तो इसको आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 10 पर। चैप्टर नंबर 10 हमारा सर्कल है और ये हमारा सेकंड टर्म का चैप्टर है, तो कंप्लीट इस चैप्टर को आपको पढ़ना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 ये भी हमारा सेकंड टर्म का चैप्टर होगा, तो कंप्लीट इसको पढ़ना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 12 ये हमारा फर्स्ट टर्म का चैप्टर है और इसमें आपको 12.1 पढ़ना है और एरिया रिलेटेड टू ट्रायंगल्स ही पढ़ना है। एरिया रिलेटेड टू क्वाड्रिलेटरल्स इसमें नहीं आ रहे, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है खास तौर पे। तो चलिए आगे देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 13 जो है ये भी आपका सेकंड टर्म का चैप्टर होगा, तो इसको देख लेना है अच्छे से और इसमें भी कोई भी रिडक्शन नहीं की गई है। उसके बाद है चैप्टर नंबर 15 जो कि है हमारी प्रोबेबिलिटी, और उससे पहले हम ये देख लेते हैं चैप्टर नंबर 14 देख लेते हैं एक बार। ये हमारा एसए 1 का टर्म 1 का चैप्टर है, तो इसमें दो चीज़ काटी गई है। एक आपकी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन वाली जो टॉपिक है ये पूरी तरह से कट चुका है, यानी इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। यानी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो है ये पूरी तरह से कट चुका है और 14.3 के क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 ये दोनों क्वेश्चन नहीं करना है। ठीक है, और 14.4 भी नहीं करना है आपको। तो ये हमारा मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस हो गया। अब हम साइंस का सिलेबस देख लेते हैं एक बार, तो इसको बंद करते हैं और साइंस का देखते हैं। साइंस का सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 है हमारा मैटर इन आर सराउंडिंग। तो इस वाले चैप्टर में सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर जो है ये आपका टॉप कट चुका है, इसको आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, इसमें टॉपिक्स कट गए हैं, तो ये आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उससे पहले जो बचे हुए टॉपिक्स है वो सब पढ़ने हैं आपको। यानी इस चैप्टर में आपका कटा क्या है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस वाला टॉपिक जो है ये आपके पूरा पूरा कट गया, यानी पेज नंबर आपको 18 तक ही पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं चैप्टर नंबर 3 और 4, ये दोनों चैप्टर आपका सेकेंड टर्म का है, तो इसको ध्यान रखना है। और ये जो हमने चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करा ये हमारा फर्स्ट टर्म का चैप्टर हो जाएगा, तो इसको मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ। उसके बाद है चैप्टर नंबर 5 जो कि अगेन आपका फर्स्ट टर्म का चैप्टर होगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 भी फर्स्ट टर्म का चैप्टर है, तो इसको भी आपको कंप्लीट पढ़ना है। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 जो ये कम्प्लीटली आपके सिलेबस से कट चुका है, इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मोशन जो है ये आपका फर्स्ट टर्म का चैप्टर हो जाएगा और 9th भी ये आपका फर्स्ट टर्म का चैप्टर हो जाएगा, इसको भी कंप्लीट पढ़ना है। उसके बाद आता है ग्रेविटेशन, ये सेकंड टर्म का चैप्टर है आपका, और इसमें कुछ टॉपिक्स कट गए जैसे कि थ्रस्ट हो गया, प्रेशर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, यानी पेज नंबर आपको 138 तक ही पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद है चैप्टर नंबर 11, ये अगेन आपका सेकेंड टर्म का चैप्टर होगा और इसमें भी कुछ टॉपिक्स कटे हैं और पेज नंबर आपको 154 तक ही पढ़ना है। उसके बाद है चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 जो है ये आपके पूरी तरह से सिलेबस से कट चुका है, इसको कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। उसके बाद है चैप्टर नंबर 13,
ये आपको कंप्लीट पढ़ना है और ये सेकंड टर्म का चैप्टर, कोई डिडक्शन नहीं की गई इन चैप्टरों में। उसके बाद चैप्टर नंबर 14 जो है, इस चैप्टर पे आपके इंटरनल असेसमेंट बनेंगे, ठीक है, जो 10 मार्क्स का होता है, तो वो इस चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज से दिए जाएंगे आपके, तो इसको ध्यान रखना। और अगेन 15 चैप्टर जो ये आपका स्टूडेंट, लास्ट में आपको एक चीज़ और बता दूं, ये जो आपका टर्म 1 होगा, ये आपको पता है 50 मार्क्स का होगा, जिसमें से 40 मार्क्स तो आपके MCQs वाले होंगे और 10 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट होगा, तो इस बात का आपको ध्यान रखना। उसी तरह से टर्म 2 हो जाएगा आपका, ये हमारा टर्म 2 हो जाएगा, ये भी सेम हमारा 50 मार्क्स का होगा, जिसमें से 40 मार्क्स जो होंगे हमारे सब्जेक्टिव होंगे और 10 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होगा, तो इस बात का आपको ध्यान रखना। अगर कोविड की सिचुएशन सब चीज़ ठीक रहा तो आपके सब्जेक्टिव पेपर होंगे स्कूल में जाके, ठीक है। और लास्ट में एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा मैं, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको बाकी सब्जेक्ट के भी सिलेबस चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, उसके ऊपर हम वीडियोज़ बना देंगे। आपने अपना समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच।